मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारे द्वारा विभिन्न ग्रहों की रेमेडी का कार्यक्रम आरंभ किया है। जो ग्रह जन्म कुंडली में निर्बल अवस्था में हो, नीच के हों, अस्त के हों, डिग्री में कम हो, या अशुभ ग्रहों से दृष्टयुक्त हो, या त्रिक भाव में बैठे हों और फल देने की स्थिति में नहीं हो, और वो ग्रह कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण भावों को आधिपत्य किए हुए हैं और उसका कुंडली पर उनके निर्बल होने से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, कुंडली काफ़ी प्रभावित हो रही, तो उन ग्रहों को हम कैसे बलि करें, इसकी श्रृंखला आरंभ की गई है। इस वीडियो के पूर्व हमारे द्वारा सूर्य ग्रह को कैसे बलि किया जाए, निर्बल सूर्य हो तो उसे कैसे बलि किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। आज हम एक अन्य ग्रह चंद्र ग्रह को कैसे बलि करें, इसके बारे में आज बताते हैं। चंद्रमा जब कुंडली में निर्बल अवस्था में हो, जैसे यदि वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का न हो, सूर्य के पास का हो, अमावस्या के आसपास का हो, तो अस्त हो जाएगा और अस्त चंद्रमा फल देने की स्थिति में नहीं होगा। या वह नीच का हो, वृश्चिक राशि में पड़ा हो, तब भी वो फल देने की स्थिति में नहीं रहेगा, अशुभ फलदायक हो जाएगा। या अशुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त हो, जैसे शनि से, राहु से, केतु से या मंगल से युक्त हो या दृष्ट हो, तब भी वह कमज़ोर अवस्था में होगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही डेलिकेट ग्रह है, बहुत ही नाजुक सॉफ्ट ग्रह माना जाता है और वह बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। शनि से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। राहु केतु एक्सिस में हो या राहु की या केतु की दृष्टि हो तो पीड़ित हो जाता है। मंगल हालांकि मित्र का ग्रह है, लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और चंद्रमा जल तत्व ग्रह है, तो मंगल के प्रभाव में भी चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो इस अवस्था में और डिग्री में यदि कम हो, जैसे 0 से 2 डिग्री का ही हो या 28 से ऊपर डिग्री का हो, तब भी वह फल देने की स्थिति में नहीं होता है। उन परिस्थितियों में हम चंद्रमा को प्रबल कैसे करें, इसके बारे में हम बताते हैं। अब चंद्रमा यदि कारक हो तो हम क्या करें, और यदि चंद्रमा कुंडली में अकारक हो तो हम क्या करें। जैसे कारक चंद्रमा जो कारक होता है वो मेष लग्न में होता है, चतुर्थ भाव में होता है। मेष लग्न में वो लग्नेश का मित्र भी होता है और चतुर्थेश होता है। इसके बाद कर्क लग्न में भी वह, कर्क लग्न में तो वह लग्नेश होता है, अतः बहुत ही महत्वपूर्ण योग कारक हो जाता है। इसके बाद वृश्चिक लग्न में वह नवमेश हो जाता है, भाग्येश होता है, कारक हो जाता है। मीन लग्न में वह पंचमेश होता है। तो यहाँ भी इस तरह 4 लग्नों में ये चंद्रमा योग कारक की भूमिका निभाता है, अर्थात कारक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ हम इस चंद्रमा को बलि करने के लिए मोती धारण कर सकते हैं। अपने वजन के 10वें भाग के अनुसार कैरेट से, जैसे यदि 70 किलो वजन है हमारा, तो 7 कैरेट का हम मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर उसे पुरुष राइट हैंड में छोटी उंगली में, कनिष्ठा उंगली में, और महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड में कनिष्ठा उंगली में सोमवार को यह मोती धारण कर सकते हैं और चंद्रमा को बलि कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि चंद्रमा कुंडली में अकारक हो, जैसे वृषभ लग्न में ये तृतीय भाव का स्वामी होता है, तो मिथुन लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी होता है, सिंह लग्न में यह व्ययेश हो जाता है, कन्या लग्न में यह एकादश भाव का स्वामी होता है, तुला लग्न में दशमेश होता है और धनु लग्न में यह अष्टमेश हो जाता है। मकर लग्न में यह सप्तमेश होकर मारक है और कुंभ लग्न में षष्ठेश होकर मारक है। इस तरह से इन लग्नों में हम मोती धारण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उस परिस्थितियों में हम इसके दान कर सकते हैं या व्रत कर सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में अकारक या अकारक अवस्था में हो या मारक अवस्था में हो, तो और
उन परिस्थितियों में भी चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे लिए। कारक रहता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, जल का कारक है, सफ़ेद वस्तुओं का कारक है, बाग बगीचों का कारक है, खेती, औषधि, वर्षा, चतुर्थ भाव जो कि सुख सुविधाओं का भाव है, माता का कारक है। तो मानसिक शांति का कारक है। यदि अगर चंद्रमा बली है कुंडली में तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है, नीच है, अस्त है, या शनि राहु केतु मंगल आदि से दृष्टियुत हैं तो मानसिक अशांति हो जाती है। और इसके अलावा यदि चंद्रमा पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुत है या अस्त हैं, या चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, तो हमें चंद्रमा से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, फेफड़ों की बीमारी, मिर्गी की बीमारी भी हो जाती है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो और राहु से युत हो या अन्य अशुभ ग्रहों से भी दृष्टियुत हो तो मिर्गी की बीमारी हो जाती है। बालारिष्ट योग भी हो जाता है चंद्रमा यदि पीड़ित हो, जैसे 6-8-12 में चंद्रमा बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो बालारिष्ट हो जाता है। जनता का भी भाव है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होने से जनता का भी कारक है। भावना, चंचलता, विनम्रता, इस तरह से चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। मन का कारक है। मन यदि हमारा पूरा शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, लेकिन मन हमारा पीड़ित है तो हम बहुत दुखी रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है। मानसिक अशांति से हम कितने पीड़ित होते हैं हम समझ सकते हैं। डिप्रेशन हो जाता है। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि हमारे पास मानसिक शांति नहीं है तो ये हम समझ लेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मानसिक शांति के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते हैं हम समझ सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में हम चंद्रमा को पीड़ित करने के लिए यदि चंद्रमा कारक है तो मोती धारण कर सकते हैं, जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया। इसके अलावा हम सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार को शिव मंदिर में खीर दान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हम 3 सोमवार करें तो उससे भी चंद्रमा बली होता है। चंद्र निर्बली हो तो माता को कष्ट होता है तथा जातक को मानसिक कष्ट होता है। रात में दूध या जल पीकर न सोएं यदि चंद्रमा निर्बली हो तो। शिव जी की पूजा अर्चना बहुत ही लाभप्रद होती है चंद्रमा को बलि करने के लिए। कुंडली के अनुसार किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह, जैसे कि मेरे द्वारा बताया गया मोती धारण, हम कारक चंद्रमा हो तभी हम कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। प्रत्येक सोमवार को दूध, जल, शक्कर एवं काले तिल मिश्रित करके हम यदि शिव जी को ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय मंत्र के साथ अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही लाभप्रद है। इससे चंद्रमा हमारा बलि होता है। सोमवार को सफ़ेद गाय को गुड़ चावल मिलाकर हम खिलाएं, इससे भी चंद्रमा बलि होता है। सफ़ेद गाय को गुड़ एवं चावल मिलाकर हम प्रति सोमवार को खिलाएं तो उससे चंद्रमा बलि होता है। सफ़ेद कपड़े में 125 ग्राम मिश्री बांधकर हम जल में बहा दें। यह हम 3 सोमवार करें तो उससे भी चंद्रमा बलि होता है। सफ़ेद कपड़े में 125 ग्राम मिश्री बांधकर बहते जल में सोमवार को लगातार 3 सोमवार बहा दें तो उससे चंद्रमा बलि होता है। सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु हमें उपहार में ग्रहण नहीं करनी। यदि हमारा चंद्रमा निर्बल है तो कोई भी सफ़ेद वस्तु हमें उपहार स्वरूप भेंट में नहीं लेनी है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की प्रतिदिन एक माला का हमें जप करना चाहिए। चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की हम कम से कम प्रतिदिन एक माला का जप अवश्य करें। और यदि चंद्रमा हमारा बहुत पीड़ित है और हमारे पास समय है तो हम एक माले के स्थान पर 3 माला या 5 माला भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और हमारा मन मजबूत होगा, मन की शांति प्राप्त होगी। चंद्रमा से होने वाले जो हमारे नुकसान हो रहे हैं, हानि हो रही है, हमारे मन को पीड़ा हो रही है, या जिन भावों को चंद्रमा ओन करता है उस भाव से संबंधित हमें पीड़ा हो रही है तो हमें उस पीड़ा से बचाव होगा। इसके अलावा माता का हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। माता का
प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, और चंद्रमा का इस तरह से हम यदि उपाय करते हैं जो कि मेरे द्वारा बताया गया दान, मंत्र जाप एवं कारक होने पर मोती धारण करने का, तो हमारी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि हमारी माता मौजूद है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, माता दीर्घायु होगी। इस तरह से चंद्रमा को बलि करने के दिशा में क्या क्या हम कर सकते हैं ये बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा। वीडियो आपने पूरा देखा, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।